देखो थोड़ा सा हो गए। आओ बच्चों थोड़ा रिकॉल करते हैं, फटाफट करेंगे, है ना। जो ज्यादा इंटरेक्शन करेगा उसी को लेक्चर समझ में आने वाला है। अब मैं डीफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स रिवाइज करवाऊं क्या? याद है सबको? सर याद है। हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स कौन सी होती है, एक्सटर्नल सर या याद है। internal? बताओ, डीफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। 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 और सर रीस्टोरिंग फोर्स? इंटरनल। इंटरनल। स्ट्रेस किसकी वजह से होता है, डिफॉर्मिंग की वजह से या रीस्टोरिंग की वजह से? डिफॉर्मिंग। रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग, क्योंकि स्ट्रेस इंटरनल फोर्सेज यानी रीस्टोरिंग फोर्सेज की वजह से होता है, इसलिए स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्सेज। यहाँ पर क्या लिखोगे? रीस्टोरिंग फोर्सेज, और साथ में फिर क्या लिखोगे? स्ट्रेस, क्योंकि ये कैसी फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स? इंटरनल फोर्स। याद आ गया, हाँ या ना? सर चलो बढ़िया। अब आ जाओ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने प्रकार के पड़े थे सर? 3। पहला सर लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल, है ना, सेम बात है, नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा शियर स्ट्रेस। यस। तीसरा बल्क स्ट्रेस। या हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक स्ट्रेस। स्ट्रेस। आइए इनका फॉर्मूला देख लेते हैं फटाफट। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला नॉर्मल फोर्स अपॉन फोर्स एरिया। अपॉन एरिया। तुम तो सियाने हो गए। शेयर स्ट्रेस का अब बताओ। शियर फोर्स अपॉन टेंजेंशियल एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। अरे ये भी याद है। हाइड्रोलिक का बताओ ना फिर, अब देखते हैं। अब हो गए शांत। प्रेशर। डेल्टा डेल्टा पी। बस बस, सिर्फ डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर, यही स्ट्रेस। एक्सेस। अच्छा, जैसे स्ट्रेस थे वैसे ही कौन थे सर? स्ट्रेन। स्ट्रेन। स्ट्रेन के भी 3 पार्ट है सर। तीसरा, पहला पार्ट लॉन्गी, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा शेयर तीसरा शियर स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मैट्रिक। तो सर पहले बता दो लॉन्गिट्यूडनल का, फटाफट बताएंगे फटाफट। डेल्टा एल अपॉन एल। शेयर का अपॉन एल। थीटा इज इक्वल टू एक्स अरे अपॉन एल। गजब, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच। नेक्स्ट अच्छा एच एल माइनस बी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन बी। वेरी गुड, क्लियर है। यस सर। ऐसे ही सर कितने क्या होते थे मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? कितने होते थे सर? 3 पहला पहला यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस। अरे मॉडुलस बल्क नेक्स्ट शेयर मॉडुलस नेक्स्ट बल्क मॉडुलस। बल्क यंग्स। सबका फॉर्मूला एक ही होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट अलग अलग। वाई स्ट्रेस कौन सा होता था? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। राइट। अच्छा सर, शेयर मॉडुलस में इसको जी से लिखते हैं, याद रखना। और इसका फॉर्मूला क्या होता था सर? कौन सा स्ट्रेस अपॉन कौन सा स्ट्रेन? शेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग अपॉन स्ट्रेस शेयर अपॉन स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन। बल्क में हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा भैया फॉर्मूले फटाफट करते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला बता दो वाई वाले का, यंग मॉडुलस का। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या लिखोगे? एफ नॉर्मल अपॉन एरिया एरिया डेल्टा एल बाय एल। इसमें इसमें एफ टी अपॉन एरिया, साथ में क्या लिखोगे?
X upon X upon H। इसमें सर P upon minus delta V upon V. डेल्टा P ऑन minus माइनस delta V डेल्टा। upon V. क्लियर है, राइट? upon V. Yes, sir. Yes, sir. तो हमने सब बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया, हम अब क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं। रेडी हैं सब? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आइए Yes, sir. चलो फिर सर, एक चीज हमने जो कल आपको बताई थी, अब हमने आप उसके लिए भी आसान तरीका आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल, ताकि अब आपको कोई दिक्कत ना आए इसको करने की। ठीक ठीक, याद है ना ये क्वेश्चन घर के लिए भी दिया था जो? Yes, sir. हाँ, नहीं पूछ रहा, मुझे पता है तुम शर्मिंदा हो जाओगे अगर मैं पूछूंगा घर से करके आए हो तो, है ना? पता है No, मुझे sir. पता। आज तो नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरे को पता है थोड़ा सा टिपिकल था, अगली बार देखेंगे। आओ सर, आज हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम आपको 1 घंटे का पूरा लेक्चर दे। देखो इसके अंदर जब भी 2 इक्वल फोर्सेस लग रही है यानी इक्विलिब्रियम में बॉडी, तो चाहे एफ एक्सटर्नल लिखो चाहे एफ इंटरनल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रेस में, राइट? इतना समझ में आता है? Yes, sir. अच्छा सर, लेकिन सर देखो इसने पूछा तो है हमसे, क्या पूछा है? शेयरिंग और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। Stress. एक तो शेयरिंग स्ट्रेस पूछा है, शेयरिंग और लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन कहां पर? सेक्शन A B. ए बी सेक्शन पर, दिख रहा है? Yes, sir. स्ट्रेस हमेशा पॉइंट ऑफ एक्शन पर डिपेंड करता है, तो ए बी सेक्शन पर जो फोर्स लगेगी तो वो एरिया भी किसका लेंगे हम? ए बी सेक्शन। A. तो सर यहाँ पे ना दिक्कत आती है। सबसे पहले तो देखो एरिया गिवन क्या है सर, टोटल फिगर का एरिया गिवन है, ये स्क्वायर का या जो भी रेक्टेंगल है उसका, वैसे तो स्क्वायर ही है, कितना? ए। और उसका भी क्या दे रखे है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आज का टॉपिक इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं क्या गिवन है इसमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरी फिगर का, ठीक, लेकिन हमने तो सिर्फ किसका लेना है सर? कौन से पोर्शन, मतलब कौन से उसका लेना है? ए बी AB. सेक्शन। अच्छा सर कोई भी फॉर्मूला लिख दूंगा, चाहे मैं शेयरिंग स्ट्रेस का लिखूंगा चाहे कुछ भी लिखूंगा, सब में फोर्स अपॉन में क्या आएगा? एरिया तो निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? Sir. तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, 9th क्लास की बात है, अगर तुमसे बोल, 9 से भी पहले पढ़ते हो वैसे, कि अगर तुमसे बोल दिया जाए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? बत्ती गुल? पता था मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी दबाव दे रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना बच्चे, कल को कोई हमारे आगे पूछे सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं पता है भाई, नाम तो सबने सुना है और सब यूज भी करते हो ना, क्वेश्चंस में करते हो ना। Yes, sir. होता क्या है? सर एंड पॉइंट्स का एरिया, जैसे बाहर के एंड में यही 2 तो गलत पॉइंट्स होते सोचते हैं, यही तो हम गलत सोचते हैं ना। देखो सपोज कर लो, सबसे एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ जो तुम्हें हर बुक में भी मिल जाएगा और किसी नेट पे भी दिख जाएगा तुम लोगों को। ये क्या है? मान लो बटर, क्या है? बटर. बटर। सर इस बटर को मैं काटता हूं, किसी भी फिगर को तुम उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू काटोगे, कैसे सर? परपेंडिकुलर एक्सिस, सॉलिड एक्सिस के थ्रू, तो जो तुम्हें एरिया दिखेगा वो कैसा होगा? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आ रहा है कैसे काटना है उसको? परपेंडिकुलरली। कैसे काट रहे हो? परपेंडिकुलर। Perpendicular. इसको चाहे ऐसे चीरते हुए काट, तुम्हारे हाथ में चाकू है तो चाहे इसके अंदर घोप दो वो भी परपेंडिकुलर है, और एक ऊपर से काट दो वो भी क्या है? उसका परपेंडिकुलर है। अगर ऐसे ऐसे काटोगे, जैसे वो सीधू काटता है, कौन? चक लेंदे वाला मूवी कौन थी वो, चांदनी चौक टू चाइना वाली, देखियो यार, तो वो ऐसे ऐसे काटता सर, ऐसे ऐसे ऐसे, Yes, sir. चाहे ऐसे काट दो चाहे ऊपर से नीचे काटो, वो तुम्हारी मर्जी है। अब मैं चाकू को कैसे चला रहा हूँ देखना, ऐसे चाकू लिया मैंने, व्हाइट चाकू लिया, ऐसे काट रहा हूँ इस एक्सिस के लॉन्ग, दिख रहा है? Yes, sir. इसके ऐसे पीस होंगे, पहला कट मैं यहाँ लगाऊंगा, हाँ या ना? Yes, sir. दूसरा कट मैं Yes, यहाँ sir. लगाऊंगा, हाँ या ना? Yes, sir. तीसरा कट मैं यहाँ Yes, लगाऊंगा, sir. हाँ या ना? Yes, sir. है ना? इस तरह के मैंने कट लगा दिए अब आराम से। तो ये जो पहला पीस निकलेगा, ये इसका एक क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन। समझ में आ गया? ये जो एक पीस, Yes, sir. ये फर्स्ट पीस। Yes, sir. ऐसे सर दूसरे पीस को उठा के रख दूंगा, ये भी इसका क्या हो गया सर? Cross section. और ये Cross तीसरा section. पीस क्या हो Cross गया सर? section. क्रॉस सेक्शन।
तो जरूरी नहीं है एंड वाले ही Cross क्रॉस सेक्शन होते हैं। उसको मैंने काटा सर, ये सारे क्रॉस सेक्शन है। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? अच्छा, Yes, sir. सपोज कर लो ये एक वायर है। अब तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, वायर एक्चुअल में ऐसी होती है ना, कोई भी देखोगे तुम, Yes, sir. हालांकि दिखती हमें थोड़ी बहुत पतली है, बहुत पतली है, ऐसे ऐसे दिखती है, राइट। मैं उसको थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ ये। अब इसको भी काटो तो कैसे काट रहा हूँ, मान लो मैं ऐसे परपेंडिकुलरली इसी एक्सिस पे काट रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, जब मैं इसको काट रहा हूँ तो कुछ ऐसे कटेगी ये। जब भी वायर को तुम Yes, काटोगे sir. ऐसे 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 वाली एक्सिस से, ऐसे, ठीक, ऐसे एक्सिस से काट रहा हूँ, सामने बिल्कुल जो इसके अंदर जा रही है एक्सिस, ऐसे से काट रहा हूँ। तो तुम जब भी काटते हो उस वायर को, अगर इस वायर को काटूंगा तो एक छोटा सा गोला सा बनेगा, है ना। यहाँ पर भी क्या दिखेगा, एक छोटा सा गोला सा कटेगा। यहाँ पर भी क्या कटेगा, एक गोला सा। छोटा सा गोला यहाँ से भी गोला कटेगा एक, यहाँ पर भी एक छोटा सा गोला, यहाँ पर भी एक छोटा सा गोला। गोला मतलब सर ए पॉइंट पे आप चाकू चलाओगे और ऐसे काटोगे जैसे खीरा काटते हो, तो एक गोला नहीं कटेगा वायर का, सिंपल छोटा सा। अगले पॉइंट पे काटोगे तब भी एक छोटा सा क्या कटेगा सर, गोला गोला। कटेगा। समझ रहे हो ना, ये वायर है भाई, ये वायर है। इसको यहाँ से काटूंगा और यहाँ से भी काटूंगा तो एक छोटा सा Yes, पीस sir. बनेगा, वो कैसा होगा सर, गोल सा। ऐसे ही सर यहाँ पे काटूंगा तब भी क्या होगा सर, एक छोटा सा गोल सा। यहाँ पर भी काटूंगा तो भी क्या होगा सर, एक छोटा सा गोल। फिर यहाँ काटूंगा, समझ में आ रही है बात, छोटा सा गोला सा बनेगा। तो Yes, sir. गोला सा बन गया, मतलब इसका ये सारे इसके Yes, क्या हो sir. गए, अब ये सारे इसके क्या हो गए, Area of क्रॉस। cross section. हाँ, सारे इसके क्या है, क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा है क्या, सारे। Yes, sir. यहीं पर भी काट दो। अब ध्यान से सुनना, ये जो पीस मैंने बटर के काटे हैं, अगर इन सब की लेंथ और ब्रेथ क्या हो, सेम हो, क्या हो, Same. Same. इसको बोल देते हैं कैसा, क्रॉस सेक्शन, Uniform. Uniform cross section. इसका भी सर। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर अब मैं तुमसे बोलूं, ये एक वायर थी सिलेंड्रिकल, कैसी थी, सिलेंड्रिकल वायर होती है तो वायर सिलेंड्रिकल ही है। इसका जो क्रॉस सेक्शन Yes, काटा है वो कौन सी शेप का आया, Cylindrical. देखो अभी जो तुमने काटा है Circle. कैसा काट के आया, Circle. सर्कुलर। कैसा आया, पूरा रेड वाला, Circle. यही है ना इसके क्रॉस सेक्शन। ये सारे किस शेप में है बच्चे, Circular. Circular. सर्कल। इसीलिए तो जब तुमको कभी डाउट नहीं हुआ कि जब भी बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर तो तुम पाई आर स्क्वायर क्यों लिखते हो, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जो क्रॉस सेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, Circular सर्कुलर। shape. इसीलिए तो तुम क्या लिखते हो सर उसको, पाई आर। Pi square. कोई कई बच्चे कहते हैं सिर्फ ये होता है ना, एंड पॉइंट्स, इसलिए पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। नहीं बच्चे, यहाँ से काटोगे तब भी क्या बनेगा सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तब भी क्या बनेगा सर, पाई आर स्क्वायर। Yes, sir. तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस Pi r सेक्शन square. है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्लियर है, ये चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को, क्लियर सबको। Yes, sir. अच्छा, अब जैसे मैंने पिछली वाली क्लास में बच्चों को एग्जांपल दिया था, टमाटर को काट दो, तो वो कटेंगे तो गोल गोल काट रहा हूं तो कुछ ऐसा कटेगा ना, एक टमाटर पहला ऐसा, दूसरा टमाटर जो कटेगा वो थोड़ा सा क्या कटेगा, थोड़ा सा बड़ा भी कट सकता है। तो सर बड़ा। ये सारे उसके तो क्रॉस सेक्शन तो हो गए, लेकिन क्या सबकी रेडियस सेम है, No, sir. No, सबका एरिया क्या होगा, अलग होगा। तो सर ये Different. क्रॉस सेक्शन तो है, लेकिन कैसे क्रॉस सेक्शन Yes, होगा sir. इनका एरिया, Non-uniform cross section. non-union. क्लियर है क्या। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब तुम कहीं से भी उसको काटोगे, किसी भी पार्ट का एरिया देखोगे क्या आएगा, बिल्कुल सेम। Same. नॉन यूनिफॉर्म में सेम नहीं आएगा। समझ में आया क्या सबको, नई चीज समझ में आई है, हालांकि Yes, ये तो sir. बहुत छोटी चीज थी बट समझ में आनी जरूरी थी। Yes, चलिए sir. आगे, आओ Yes, सर। sir. अब देखो यहाँ पर यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है इस पूरी फिगर का, इस पूरी रोड का, यानी इसका दे रखा है, ये जो स्क्वायर बना रखा है, दिख रहा है Yes, sir. इसका। तो इसका क्रॉस सेक्शन सर वही Yes, sir. परपेंडिकुलर काट दो, तो किसी भी एक हिस्से का एरिया दे रखा है। क्यों किसी भी एक हिस्से का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस सेक्शन कैसा है, Uniform. Uniform. मैंने एक ये हिस्सा काट दिया, चाहे इसका निकाल दो, चाहे इसका निकाल दो, चाहे इसका निकाल दो, ये सारे ही क्या है इसके Cross sectional areas. क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझ में आ रहा है, किसी भी हिस्से को काट Yes, दो, sir. सबका एरिया दे रखा है कितना, ए। लेकिन ये मैंने इस हिसाब से काटे हैं, दिख रहा है ना, इस हिसाब से ये ऐसे। Yes, sir. बट ए बी जो सेक्शन है, हमको तो ए बी सेक्शन पे निकालना है, तो क्या ए बी ऐसे सीधा है, नहीं, No, sir. ए बी तो कैसा है सर, बिल्कुल No, sir. टेढ़ा ऐसा। Sir. तो अब मैं इस फिगर को बनाता हूँ, ध्यान से सुनना।
मैं इसी को ही ध्यान से देखना, जो हमें एरिया दे रखा है वो क्या यही दे रखा है क्या? कोई भी एक काट दूं मैं, मतलब सर जो एरिया दे रखा है वो कौन से क्रॉस सेक्शन का है? सीधे वाले का, ये वाला ना। यस सर। इसको काट दिया, इसका एरिया दे रखा है कितना, कितना दे रखा है? ए। ए। लेकिन हमसे पूछा किसका है सर? टेढ़े वाले का। क्या यही है टेढ़े वाला? यही। यस यस सर। सर। इसका एरिया पूछा है सर, हमको इसका निकालना है। इसको ए बी बोल दो, इसको ए डैश बोल दो, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो अगर ये एरिया को मैं बोल देता हूँ ये ए वाला है, तो ये इसको एरिया को ए बोल रखा है हमने, तो इस एरिया को निकालना है ए बी को। इसको क्या मान लो अभी के लिए? एक्स। एक्स। तो ध्यान से सुनना, तो ये एरिया ये एक्स है ना, एरिया ये एक्स। हालांकि इसको लेंथ में हम करना चाहते हैं, बट लेंथ में करोगे तो भी वही बात आएगी। हम जब भी लेंथ वाइज करते हैं ना, काटते हैं हाइपोटेन्यूज, ये सारी लेंथ होते हैं। मैं हालांकि यहाँ पर एरिया की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी टेबल नहीं है, बट तुम्हारा काम हो जाएगा इससे। तो देखो, अगर मेरे को एक्स निकालना है, ये मेरे को ये दो साइड दे रखी है, एक तो ए दे रखी है और क्या है? एक्स। तो कौन सा थीटा बन रहा है ए और एक्स से? क्या क्या है? ये क्या है? ट्रायंगल बन रहा है। तो ये, हाँ, ये क्या है? इसका परपेंडिकुलर। ये क्या है? इसका हाइपोटेन्यूज। तो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर कौन है? एरिया ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है? एक्स। ये मिलकर क्या बना रहे हैं सर? साइन थीटा। तो एक्स निकालना था हमको, तो ए बी का Sin एरिया एक्स, theta। तो क्या आ जाएगा? ए अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस तो ये जो ए बी सेक्शन निकाला है बच्चे, इसका एरिया क्या है? एरिया ए अपॉन साइन थीटा। किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा, किसी भी तरह की, बताइए। नो सर। नो। पक्का? यस सर। चलें 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 चलें, जब तुम कहोगे तभी आगे चलेंगे। चलें, यस सर। चलो। यस सर। तो हमारा सर सबसे पहले काम था ए बी का क्या निकालना, एरिया। वो हमने निकाल दिया। वो कितना आया बच्चे? दीक्षांत बताएगा। ए बी का एरिया कितना आया? दीक्षांत चौहान। एक्स ए साइन अपॉन साइन थीटा। ए अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रहा है कितना आया? ए अपॉन साइन थीटा। तो सर एरिया तो ए अपॉन साइन थीटा समझ में आ गया। अब निकालते हैं सर। अब आओ, क्या निकालना है सर? हमने ए बी सेक्शन पे क्या निकालना है सर? ये पूरे सेक्शन पर ए बी वाले जो भी आएगा, शियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। हमने कहा कोई बात नहीं, पहले फोर्स बताओ। हमने वो सेक्शन काट लिया जिस पे निकालना है। और सर फोर्स इस पे कैसी लग रही है? ऐसे ना, एफ फोर्स। यस सर। ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा। राइट। अगर ये थीटा तो ये भी कितना? थीटा। थीटा। सर अगर ये एफ है तो सर इसके कितने कंपोनेंट होंगे? 10 या 12? दो। दो कंपोनेंट दो। हो जाएंगे। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ कोस थीटा। कोस थीटा। और इसके जम्मा कैसा सर? परपेंडिकुलर वाला। वो कैसा होगा सर? परपेंडिकुलर। एफ साइन थीटा। क्यों कर Sin रहे हो theta। सर इतने चोचले? अभी बताते हैं क्यों कर रहे हैं बच्चे। हमको निकालना क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन ना। आओ, शेयरिंग स्ट्रेस, सॉरी, शेयरिंग स्ट्रेस। यस। आओ सर, उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? याद हो तो? एफ अपॉन ए, लेकिन कौन सा एफ? टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल फोर्स अपॉन टेंजेंशियल। एरिया। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या था सर? जो सरफेस के अलोंग लगे, जो सरफेस के पैरेलल Along। फोर्स लगे, जो सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स लगे, वो कौन सी है यहाँ पर? एफ साइन थीटा या एफ कोस थीटा? सरफेस हमारा ए बी है। एफ कोस हाँ, थीटा। ए बी के पैरेलल फोर्स कौन सी लग रही है? एफ कोस एफ थीटा। कोस थीटा। कोस थीटा। अच्छा, एरिया क्या लिखोगे? एरिया तो पता है सर, अब हमें क्या लिखना है एरिया को? ए अपॉन साइन थीटा। ए अपॉन ए अपॉन साइन थीटा। थीटा। तो शेयरिंग स्ट्रेस कितना आ गया सर? साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, एफ साइन थीटा कोस थीटा। ए। क्लियर है अपॉन क्या? ए। यस और नो? यस और नो? यस सर अब क्या निकालना है सर? एफ, तो सॉरी, कौन सा स्ट्रेस निकालना है?
तुम longitudinal निकालोगे, stress. तुम निकालोगे, फटाफट Longitudinal बताओ stress. फॉर्मूला। फॉर्मूला एफ, F normal upon A. अब तुम A. बता दो एफ F नॉर्मल की जगह क्या sir, लिखूं? F sin square theta upon A. वेरी गुड, एफ साइन थीटा तो लिख दूंगा, एरिया की जगह क्या लिखना है? ए अपॉन वही, A upon A sin upon theta. तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ, Sin F square theta. sin square theta upon A. किसी को कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, दुख, संताप, पीड़ा किसी भी तरह की बता दीजिए। No sir. पक्की? No, sir. अच्छे से देख लो, 1 मिनट पूरा दिया आपको, काम कम कर लेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, देख लो। किसी को कोई भी डाउट है तो? No, sir. No, sir. चलिए फिर आओ, यही आंसर है, देख लो, दिख रहा है सबको? लॉन्गिट्यूडनल में क्या है? Yes sir. एफ अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या है सर? एफ कोस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन ए, वही सब इसने किया है, इसने एरिया वैसे ही निकाला है, ए अपॉन साइन थीटा से। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes sir. आ जाइए सर, असली क्वेश्चन आते हैं। यंग मॉडुलस दे रखा है सर कितना? वायर ए और बी का, 2 वायर हैं सर, ये वायर 1 और ये वायर 2। क्लियर? या वायर ए, ये वायर बी। ठीक, क्या कह रखा है सर? ये 1 2 बोल दो तो ज्यादा अच्छा लगता है ना, चलो कोई बात नहीं, हम लिख देंगे 1 2। तो क्या दे रखा है? इनका यंग मॉडुलस की रेशियो दे रखी है कितनी? 1:4। यानी अगर इसका यंग मॉडुलस y1 है, इसका क्या है? y2, तो हमें क्या दे रखा है? y1 बाय y2 कितना? Upon Y2 is 1 By upon 4. 4. और क्या दे रखा है सर? इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना? a1 बाय a2 कितना दे रखा है? 1/3. 1 upon 1 upon अगर 3. इसका a1 है, इसका a2 है, तो a1 बाय a2 भी दे रखा है कितना? 1/3। 3. कोई शक, सवाल, शंका, संदेह? No, ना नहीं सर. No sir. No, sir. ओके, बढ़िया। अब ध्यान से देखना, इफ द सेम अमाउंट ऑफ लोड, लोड मतलब कोई मास, इज Yes अप्लाइड sir. टू बोथ ऑफ द वायर्स, दोनों पर कोई मास लटका दूं मैं नीचे की तरफ, तो दोनों की क्या चेंज होगी? वायर्स की। Length change. ऑब्वियस सी Length. बात है, क्या चेंज हो भाई? ये वायर है मेरे पास, Length. मेरे पास वायर है, इसके ऊपर मैं कोई मास चिपका दूं ऐसे नीचे की तरफ खींचूं, तो इसकी क्या चेंज होने वाली है? अगर ये इलास्टिक वायर है तो Length. लेंथ, यस सर, लेंथ चेंज Length. होने वाली। तो सर लेंथ चेंज होती है सर, कौन सा मॉडुलस आता है? Young's Young's- modulus. इसीलिए तो क्वेश्चन में कौन सा मॉडुलस गिवन है, Young's Young's modulus. modulus. समझे Young's हो? modulus. समझे हो? Yes sir. तो क्या बोल रहा है सर? दोनों में कितनी इलोंगेशन प्रोड्यूस हुई है? इलोंगेशन को किससे लिखते थे सर? कौन सा वेरिएबल होता था इलोंगेशन के लिए? जैसे एरिया के लिए ए होता है, लेंथ के लिए एल होता है, इलोंगेशन के लिए क्या होता है? Delta L. Delta डेल्टा L. एल। तो डेल्टा L1 इसकी इलोंगेशन, डेल्टा L2 इसकी इलोंगेशन, तो हमसे क्या पूछा है? डेल्टा L1 बाय डेल्टा। L2. L2. किसी को कोई L2. डाउट अभी तक? No sir. No, sir. तो सर अब तो No, काम sir. खत्म हो गया सर। क्या करो सर? पहले के लिए इक्वेशन लिखो y1 की, फिर किसकी लिखो? y2 की। आओ Y2 सर की. y1 की अगर तुम लिखना चाहो तो क्या लिखोगे सर? यहां लिखते हैं, चलो y1। फॉर्मूला क्या होता है y का? स्ट्रेस अपॉन, Stress upon strain. और कौन सा स्ट्रेस? Longitudinal. Normal stress. नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। फॉर्मूला मतलब Fn अपॉन एरिया स्ट्रेस का, और साथ में क्या आता है? डेल्टा L बाय L. एन। यही हो गया ना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल वाला। Yes, sir. तो ये y1 निकाल रहा हूं। F नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स वायर के नीचे लग रही है, ऑब्वियस सी बात है, इसके परपेंडिकुलर। कौन सी सर? Yes. mg. mg। ठीक है, किसी को कोई Yes, डाउट? Yes. अगर No, मैं sir. ध्यान से रखूं ना, तो ये दोनों वायर ऐसे लगाऊं ना, तब ज्यादा मजा आएगा। कैसे सर? तब तुम्हें क्लियर होगा। हालांकि वो भी नॉर्मल ही होती, और ऐसे रखूंगा तो भी क्या होगा सर? नॉर्मल होगी। ये भी क्या होगी सर?
नॉर्मल, और वो भी क्या होगी सर, नॉर्मल, क्योंकि तुम Normal. वायर के एंड पर देखना, क्या देखना हमेशा वायर के एंड एंड पर पर एंड पर, उसके एंड पर उस क्रॉस सेक्शन के क्या होगी मेरी फोर्स, परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर। और वो कौन सी फोर्स है जो परपेंडिकुलर लग रही होगी वेट के कारण, mg mg। दोनों वायर में mg. कौन सी फोर्स लग रही होगी, mg तो सर फोर्स की जगह तो mg. क्या लिख दूंगा, mg। अच्छा, दोनों के लिए लोड सेम है, तो यानी जो फोर्स दोनों पे लग रहा होगा, मास दोनों का सेम होगा, तो mg दोनों के लिए क्या होगी, सेम सेम होगी। तो क्या Same. लिखने की जरूरत है Fn को अलग अलग, नहीं ना, तो इसके लिए भी No, Fn sir. लिख देते हैं। एरिया, अब एरिया कौन सा लूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो सिलेंड्रिकल वायर है तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है उसका, r स्क्वायर स्क्वायर, मतलब Pi पाई r आर स्क्वायर बोले तो सर्कल, तो सर्कल होगा तो इसकी रेडियस Circle. एरिया क्या हो जाएगा सर, पाई R1 का स्क्वायर। R- लेकिन लिखने की जरूरत क्यों है, R- क्योंकि इन्होंने एरिया की क्या दे रखी है हमें, रेशो, तो मैं ए की जगह बस क्या Ratio. लिख दूं, A1। A1. किसी को कोई डाउट, नहीं No, सर। sir. डेल्टा No, sir. L1 अपॉन में क्या लिखूं साथ में डिवाइड में, L1 लिखना चाहता L. हूं, लेकिन लेंथ दोनों की क्या है, Same. सेम, तो L1 की जगह क्या लिख दूं, L। कोई दिक्कत L. किसी को, देख लो। L No, sir. ऐसे ही अब Y2 की तुम बताओ मेरे No, को क्या sir. लिखूं, Y2 का फॉर्मूला, Fn upon A2 into delta Fn L2 upon. upon A2 into delta L2 upon L. क्लियर है। Yes, sir. अब दोनों को क्या कर दो, बस डिवाइड कर दो सर। Divide. आओ करते हैं, जो क्या क्या कट जाएगा तुम बताओ, Fn से Fn कट जाएगा, L से L कट जाएगा. राइट, क्लियर है ना सबको ये बात। Yes, Yes, यहाँ sir. sir. पर क्या बच जाएगा बच्चे, Yes, sir. y1 बाय y2, और इधर क्या बच जाएगा नीचे, 1 बाय a1 इंटू To delta L1. डेल्टा L1, और इधर 1 ये डिवाइड के डिवाइड में तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर, a2 इंटू, A2 into delta L2. किसी को कोई Delta डाउट है क्या, L2. इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके ये कैसे आया, पूछना चाहता है कोई, No, sir. पक्का। No, sir. Yes, sir. तो ये फाइनल स्टेप है, यहाँ लिख रहा हूं जो मैं, सर y1 बाय y2 किसके इक्वल है, a2 बाय 1. a1, A2 by a2 बाय मल्टीप्लाई A2 डेल्टा by L2 बाय डेल्टा L1. L1। delta delta. तो y1 बाय y2 तो गिवन है कितना, 1 बाय 1 by 4, 4. a2 बाय 4 a1 कितना लिखूं, कोई बताएगा, 3. by 3 3 3 by बाय 1 3 by 1. डेल्टा L2 बाय डेल्टा L1। तो हमको तो डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 निकालना है, वो कितना आ जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 3 था, 12. 12. क्या आंसर आ रहा है, 12:1, कौन सा ऑप्शन है, Option C. option C तो याद रखना, इसने पूछा है ए और बी, यानी ए ऊपर रखना है और बी नीचे, अगर उल्टा कर दिया तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, A. ए बन जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन अच्छा था, आई थिंक हो जाना चाहिए किसी को, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, कुछ भी डाउट हो किसी को भी, हम एक क्वेश्चन कम कर लेंगे बच्चे, एक क्वेश्चन कम कर लेंगे, ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में, मतलब देख लो अच्छे से, कुछ भी नहीं पूछा, चले आगे, नहीं Yes, पूछा, sir. sir Yes. चलो फिर चले, yes sir Yes, sir. चलो फिर चलो, देखिए सर ध्यान से देखिए इसको, क्या लिखा हुआ है सर, एक वायर है, लेंथ L है, L. ठीक, हालांकि मैंने पिछली Yes, क्लास sir. में यहीं तक कराया था, यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर इसको कर लोगे तो फिर छुट्टी कर देंगे, देखते हैं बाकी, अगर तुम आगे कर पाओगे तो आगे भी करा देंगे हम, तो तुम देखना, पहले ये क्वेश्चन तो करो। अब वायर है कितने की सर, लेंथ Length L. L. भाई मैं तो वायर वो भी चेंज कर दी, डाटा केबल अपनी, आज क्यों ऐसा कर रहा है, हाँ सॉरी, बोलो, वायर है लेंथ L की, रेडियस R की, क्लैम्प्ड रिजिडली तो वन एंड, उसको वन एंड से क्या कर दिया, बांध दिया, दिख दिया सबको,
ऐसे Yes, बांध sir. दिया सर। Yes, मान sir. लो ऐसे बांध दिया सर, ऐसे बांध दिया। ये वायर है AB, इसकी लेंथ कितनी है? Capital L. कैपिटल एल। हाँ कैपिटल एल बोलना, क्योंकि इसमें स्मॉल एल कैपिटल एल में दिक्कत हो जाएगी वरना। कैसी की लेंथ है इसकी? Capital Capital L. कैपिटल एल। इसको एक एंड से तो बांध दिया, अब दूसरे एंड पे क्या लगाई सर हमने? Force. और कितनी फोर्स लगाई? F. स्मॉल स्मॉल एफ Small. फोर्स लगाई। इससे क्या हो गया सर? इससे कुछ ऐसा हो गया कि ये वायर कितनी बड़ी इसकी लेंथ हो गई? Small L. स्मॉल एल लेंथ में चेंज आ गया, मतलब वो पहले Yes, वाली sir. लेंथ तो रही रही है ए से बी जो L थी, plus capital L L. plus और कितनी आ गई? और कितनी आ गई? Small L. small L. स्मॉल एल और आ गई। क्लियर है सबको? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. तो यानी डेल्टा एल की वैल्यू इस केस में कितनी दे रखी है? डेल्टा एल वन की। L. क्लियर है? कितना चेंज इन लेंथ हुआ तो क्या बोलोगे? स्मॉल एल। ये चीज किसी को समझ नहीं आई पहले तो वो बताओ। अगर ये समझ में आएगी तभी सेकंड वायर के बारे में बता पाओगे। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. बाकी सब दीक्षांत, अभी, विश्व, कार्तिक सो गए? Yes, Yes. sir. यस सर, सो गए। जागे हुए सर। जसप्रीत, हर्षित, No, sir. जसप्रीत, नहीं समझ में नहीं आया? समझ में ठीक आ है। रही है सर। ठीक है, ठीक है, चलो। तो सर यहां तक तो ठीक है। अब दूसरी वायर के लिए तुम करना। आओ, दूसरी वायर के लिए क्या कह रहे हैं सर? दूसरी वायर भी ऐसी है सर, Yes, सेम। sir. उसको भी एक एंड से काटा हुआ है सर, मतलब टांगा हुआ है। और बांधा। उसकी लेंथ कितनी है? 2L. 2 कैपिटल एल है ना? Yes, sir. इतनी है सर। उस पे भी फोर्स लगाई है, लेकिन कितनी फोर्स लगाई है? 2 small f. 2 स्मॉल एफ, राइट? मतलब 2 टाइम्स ऑफ एफ, राइट? इतनी। Yes, sir. Yes, sir. इससे क्या हुआ सर? इससे क्या हुआ सर? वायर में भी, इसमें भी क्या आई होगी? थोड़ी सी चेंज आई होगी लेंथ में। Yes, Yes, sir. sir. तो वो 2L तो रही ही होगी सर, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा डेल्टा L2 भी आई होगी। वही डेल्टा L2 Yes, sir. आपको Find करना निकाल। Find करना है. क्वेश्चन क्लियर है? एक Yes, छोटी सी yes. ट्विस्ट और डाल देते हैं सर। इसकी रेडियस, इस वायर की रेडियस R है, इस वायर की रेडियस कितनी है? 2R. 2R। क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो, राइट? Yes, Yes, sir. sir. ट्राई Yes, करिए sir. तुम लोग ट्राई करोगे? क्या करना है इस केस में? करोगे यंग्स क्या? मोड लगाएंगे। यंग मॉडल्स लगाएंगे। क्यों यंग मॉडल्स लगाएंगे, कोई बता सकता है? क्यों ऐसा, क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें? शांति, कतई शांति होगी। सोचो, यंग्स मॉडल्स क्यों लगाएंगे? क्यों? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, क्यों? लेकिन सर रात को सोया था तो सपने में बाबा जी आए थे, कह रहे थे सर जो लास्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं उसमें आंसर लेंथ आएगा, ऐसा, उसमें यंग्स मॉडल्स लगाना है, ऐसा कुछ था क्या? नो सर। फिर बताओ। यस सर। यंग्स मॉडल्स क्यों लगाएंगे? फिर वही बात, हम नॉर्मल बच्चों से बात कर रहे हैं। विश्व तो खुद ही, मैं जिस बाबा जी की बात कर रहा हूं वो विश्व ही तो है। समझते रहिए तुम लोग, है ना? वही विश्व, देख नहीं रहे हो उसकी डीपी वैसे भी? यस सर। हाँ, विश्व समझ में आ रहा है ना? पिछला क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? यस सर। हाँ, कहीं ज्यादा सर मैं हवा में उड़ एलियन हूँ, जाए, मुझे समझ कैसे नहीं कहीं आएगा। कहीं ज्यादा हवा में उड़ जाओ और क्वेश्चन समझ में ना आए। समझ रहे? विश्व ने क्लास तो सारे अटेंड किया, क्वेश्चन एक भी नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो भाई, आओ ट्राई करो। विश्व तुम भी विश्व बताएगा। विश्व, आयुष बोल रहा है कि इसमें यंग मॉडल्स का यूज करना है। क्या आपको सही लगती है ये बात? यस सर। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ये तो आयुष ही बताएगा। क्योंकि इसमें लेंथ इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड, लेंथ में चेंज हो रहा है। और अगर लेंथ में चेंज हो रहा होगा तो क्या, कौन सा मॉडल्स होता है सर? सबको पता है सर, कौन सा मॉडल्स होता है? यंग्स मॉडल्स। अच्छा, वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो तो Bulk modulus. बल्क मॉडुलस। और शिफ्ट हो रहा हो या कुछ मुड़ रहा हो, शिफ्ट हो रहा हो तो शियर मॉडुलस। शेयर। यस सर, तो यंग मॉडल्स। लेकिन इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी सर?
सर लेंथ निकालनी है। लेंथ तो निकालनी है, लेकिन अप्रोच क्या करें, कैसे करें इस क्वेश्चन को? बताता हूँ सर, बताता हूँ, बस 2 मिनट रुको। दोनों का मॉडुलस सेम होगा। दोनों का मॉडुलस सेम होगा। अच्छा, अब ये क्यों ऐसा लग रहा है इसको, कोई बताना चाहेगा? आयुष ने कहा है कि दोनों का मॉडुलस सेम होगा, पहली वाली वायर का और दूसरी वाली वायर का। कौन कौन बच्चा इससे एग्री कर रहा है? कोई सपोर्ट नहीं करता आयुष तेरे को तो भाई। सर वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। हाँ, आयुष कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं 1 मैन आर्मी सर। देखो सही कह रहा है, क्योंकि देखो मटेरियल क्या है दोनों का, सेम। सेम। तो याद रखना, तो Same. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मटेरियल पे डिपेंड भी करता है। तो मटेरियल सेम, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो भी क्या, सेम। तो यहाँ से ये y1 निकालो और अगली वाली से क्या निकालोगे, y2। दोनों को क्या कर दोगे, इक्वेट कर देना, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। पहले तो y1 निकालो। y का फॉर्मूला sir. क्या होता था, जनरल फॉर्मूला y का कितना होता था? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। F नॉर्मल अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L बाय एल। अब आप लोग देखेंगे क्या फोर्स भी गिवन है दोनों केसेस में। पहले y1 निकालो सब, y1 की इक्वेशन लिखो फटाफट, क्या क्या लिखोगे, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। और जो पिछली तुम्हें पीडीएफ नहीं भेजी थी ना, वो इसी में काउंट हो जाएगी, जान करके नहीं भेजी थी मैंने। अब पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ तो अब मिल जाएगी, ठीक है आज। यस सर। एफ कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। एफ स्मॉल एफ मल्टी डिवाइड बाय में क्या लिखा है, पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L1 कितना लिखा है, कितना है? Small पहली L. पहली वाले में कितना चेंज है लेंथ का, स्मॉल, स्मॉल एल और साथ में नीचे लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। अपॉन में कैपिटल कैपिटल एल। एल। वो कैपिटल डिवाइड की डिवाइड में होगा तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में। देख लो, सब देख लो भाई। पहले जगह फोर्स लिखना था, तो फोर्स तो है स्मॉल एफ। फिर एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जो सर्कुलर का होता है, पाई आर स्क्वायर। साथ में लेंथ में कितना चेंज आया, स्मॉल एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, कैपिटल एल। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, कैपिटल एल ऊपर चला जाएगा तो एफ इंटू में कैपिटल एल डिवाइडेड बाय में पाई आर स्क्वायर एल। क्लियर है बच्चे, यस और नो सबको? यस यस सर। ऐसे ही अब क्या लिखना है sir. तुमको बच्चे, y2। वाइट। तो फॉर्मूला Y2. वही एफ एन अपॉन में ए डेल्टा एल बाय लिखो, सब कुछ लिखा हुआ ऊपर। टू एफ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। बिल्कुल, एफ की जगह कितनी फोर्स लग रही है इस बार, 2F। 2F। एरिया की जगह क्या है बच्चे, पाई ऑफ 2r का पाई स्क्वायर। 2R स्क्वायर। और साथ में डेल्टा एल कितनी है वो तो निकालना है, तो डेल्टा L2 लिख दिया, अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इस बार, कैपिटल एल। 2L, कैपिटल ऑफ 2L। 2L। ये 2L ऊपर चला जाएगा तो 2L इंटू 2F कितना हो जाएगा, 4FL कैपिटल L, 4F कैपिटल L। नीचे क्या हो जाएगा, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल्टा L2। क्लियर है? अब तुमने sir. बस दोनों को क्या करना है, इक्वेट। इक्वेट कर देते हैं फटाफट। अब y2 तो निकाल ही रखे तुमने, 4 से 4 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा L2। और इधर क्या है, एफ एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल, एफ कैपिटल एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल। कर दो सर, जो जो कट रहा है काट दो। एफ एल से एफ एल, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा L2 किसके इक्वल आ गया बच्चे, एल के इक्वल। स्मॉल एल के। तो जितना पहली वाली वायर में इलोंगेशन लेंथ में चेंज आया है, उतना ही
सेकंड वाली में दूसरी भी आया है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ए बी सी या डी? सी। सी। देख लो अच्छे से, yes, किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें, देख लो। नो सर। कोई भी शक, सवाल, शंका, संदेह मन में नहीं रहना चाहिए किसी भी बच्चे के। हो जाएगा? यस Yes. सर। पक्की? पक्की? यस सर। Yes. 100%? अच्छा, अब कितने बजे चाहते हैं अगला क्वेश्चन हो, कितने बजे चाहते हैं छुट्टी हो जाए? जो चाहते हैं अगला क्वेश्चन हो हैंड रेस करना। सिर्फ 2 3 बालक। और जो चाहते हैं छुट्टी होए वो हैंड रेस करना। अरे मैं कुछ नोट नहीं कर रहा बच्चे की कोई बच्चा अब लड़ेगा वही सर ने कहा था, असेसमेंट में नंबर नहीं काट रहा। बताओ बताओ फटाफट, कौन चाहता है छुट्टी होए? सुरेंद्र ने दोनों में हाथ खड़े कर रखे हैं, क्या बात भाई? ये अरुण कहता मैं किसी की वेट नहीं करता, मुझे आपको कोई पोल नहीं चाहिए, मैं तो क्लास लेफ्ट कर दी, बात ही खत्म। ठीक है अरुण जी, ठीक है, अब रिकॉल करके भेजते हैं। ठीक है, सुनो, लेकिन नेक्स्ट वाले की अप्रोच है कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट वाले में सब कुछ दे रखा है, वही यंग्स मॉडुलस, सब कुछ फॉर्मूला सेम है। y इज इक्वल टू एफ एन अपॉन में ए डेल्टा एल बाय एल। एफ एन की जगह क्या लिखोगे सर? वेट कौन सा लग रहा है सर? वही कोई मास लगाया है तो कौन सा वेट लगेगा? एम जी। एफ की जगह क्या लिखोगे? एम जी ए इंटू डेल्टा एल बाय एल। फॉर्मूला वही, बस फर्क क्या लगेगा? जो एक्सेलरेशन, ये जो वायर रखी हुई है ना बच्चे, ये अर्थ पे नहीं है, किसी क्या है, किसी प्लेनेट पे, दूसरे प्लेनेट। तो वहां पर जी की वैल्यू चेंज होगी। तो उसने बोल रखी है जो अर्थ की है ना उसकी कितनी हो जाएगी? 1/4। तो जी की जगह बस क्या लिख देना? G/4। बाकी सब से क्लियर है। यस कल सर। हम करेंगे इसको, परसों मतलब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। बट मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये आगे के क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने लिख रखे हैं, 2 ही क्वेश्चन रह गए, 3। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है साथ में आपके। किसी को कोई भी डाउट है आज जाकर इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना अपने एंड से, और कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना। वैसे हम ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं। एक ये वाला, एक ये वाला, और ये 2 दिख रहे हैं। Yes sir। यस ये सर। चीजें आज हो जाती है तो आज कर लो, कल हो मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद होंगे तो नेक्स्ट क्लास के बाद कर लेना। ये दोनों, ये जो ये 1 और एक ये 2 और ये 3, ये 3 क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट क्लास में करने ही वाले हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर्स के हैं, 2023 में आए हुए हैं, और एक 2022 का भी है इसमें से। ठीक, आप ट्राई करना, मैंने आपको तरीका बता दिया है। हो पाए तो ठीक, वरना नेक्स्ट क्लास में तो हम कंप्लीट कर ही देंगे इसको। इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर और रह जाएगा, ये चैप्टर खत्म आपका फिर। ठीक, Yes उसमें यस भी सर। छोटा सा चैप्टर था इसीलिए हम इसको, लेकिन इसके अंदर एक कंसेप्ट और भी है, सेल्फ वेट की वजह से जो इलोंगेशन होता है, और स्प्रिंग के साथ यंग्स मॉडुलस को कैसे, मतलब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कैसे कंपेयर किया जाता है। ये 2 टॉपिक रह गए, उसके बाद छुट्टी है हमारा, मतलब खत्म हो जाएगा चैप्टर। अब ये 2 दिन में करो या 3 दिन में, तुम्हारी मर्जी। ठीक, Yes sir। यस सर। आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों। किसी को कुछ डाउट है तो वो रुक सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव। Bye sir। बाय बाय Bye, sir. बाय बाय बाय।